हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी ट्यूब फिटिंग के बारे में। जो ट्यूब फिटिंग होता है वो कौन कौन सा फिटिंग होता है, उसका क्या यूज होता है। ऐसे तो ट्यूब फिटिंग बहुत प्रकार का होता है, उसमें साइज़ के हिसाब से अलग अलग आता है। क्वार्टर का फिटिंग होगा, हाफ का फिटिंग होगा, 3/8 का फिटिंग होगा। उसके बाद कुछ पीवीसी के फिटिंग आते हैं, मतलब पीवीसी ट्यूब आता है उसका फिटिंग होता है, कॉपर ट्यूब का फिटिंग होता है। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग फिटिंग आता है। लेकिन जो फिटिंग जैसे यूनियन हो गया तो क्वार्टर में भी वही यूनियन ही होगा। क्वार्टर का ट्यूब होगा तो उसमें यूनियन होगा, हाफ का ट्यूब होगा तो यूनियन होगा, 3/4 का ट्यूब होगा तो उसमें यूनियन होगा, कॉपर का ट्यूब होगा तो यूनियन होगा। तो ये सभी जो फिटिंग है वो सब सेम ही होता है। साइज़ चेंज हो जाता है, उसका मेटल चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से वो अलग अलग आता है। कोई वाला ट्यूब का होगा तो कोई इंच वाला ट्यूब का फिटिंग होगा, इस तरह वो सब आता है। तो इस तरह एक एक करके हम लोग इस सभी फिटिंग के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं। हम लोगों ने जान लिया है मेल कनेक्टर के बारे में, हम लोगों ने सीखा है यूनियन के बारे में। अभी हम लोग सीखेंगे एक जो फिटिंग है उसको यूनियन टी बोला जाता है, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे जो ट्यूब फिटिंग होता है। जब भी आप ट्यूब का वर्क करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्यूबिंग करते हैं, चाहे वो कॉपर का ट्यूब हो, पीवीसी का ट्यूब हो, या कोई भी ट्यूबिंग करते हैं एसएस का ट्यूब हो, तो उसके लिए आपको फिटिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिटिंग भी बहुत सारे आते हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग को जानना है, सीखना है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक जो फिटिंग है उसको टी बोला जाता है, उसको यूनियन टी भी बोलता है कोई। उसमें अलग अलग प्रकार आते हैं, अलग अलग साइज़ आते हैं, अलग अलग। अगर कोई मेल टी है उसका फीमेल टी भी हो सकता है, मेल ब्रांच टी, मेल रन टी और यूनियन टी। ये सभी क्रॉस यूनियन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जो टी होता है, कल्पना कीजिए अगर एक ट्यूब जा रहा है, उसमें से एक और आपको ट्यूब ब्रांच के रूप में निकाल कर कहीं ले जाना है, तो वहाँ कैसे ले जाएंगे? उसके लिए हमें एक टी का यूज करना होगा, क्योंकि एक तो ट्यूब आ रहा है, उसी ट्यूब में से अगर कोई दूसरा ट्यूब निकालना हो, मतलब उसका ब्रांच निकालना हो, तो ब्रांच निकालने के लिए कुछ ऐसा फिटिंग चाहिए जो वहाँ से ब्रांच निकालने के लिए एक पॉइंट दे देता हो। तो उसके लिए एक फिटिंग यूज होता है, उसको यूनियन टी बोला जाता है, या उसको कोई केवल टी बोलता है। अगर वही इम्पल्स लाइन एयरलाइन में अगर वैसा टी यूज करना, वैसा अगर फिटिंग यूज करना है तो उसको इक्वल टी बोलते हैं। ऐसे अनइक्वल टी भी होता है, अगर उसका साइज चेंज हो जाता है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो यूनियन टी होता है वो उसमें अलग अलग, जैसे अगर मेल कनेक्टर, मेल अगर उसका थ्रेड है तो उसको मेल यूनियन टी बोलेंगे। जैसे टी तो मालूम है, ABCD का एक जो लेटर होता है टी होता है। अगर उस टी में जो जो रनिंग वाला जो भाग है, जैसे अगर एक ट्यूब आया हुआ है और उसमें से एक टी निकालना है, तो जो रनिंग वाला भाग है उसके किसी साइड, एक साइड या दूसरे साइड, अगर उसका मेल थ्रेड होगा, एक साइड मेल थ्रेड होगा, तो वो रनिंग में हो गया, इसलिए उसको जो बोलेंगे, उस फिटिंग का जो नाम होगा वो मेल रन टी होगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो मेल थ्रेड है वो रनिंग वाले साइड में है। वो इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है, रनिंग वाले में। और जो उसका ब्रांच निकल रहा है उसमें ओडी होगा। तो एक जब अगर किसी दोनों साइड से किसी एक साइड में अगर मेल अगर थ्रेड होगा और वो रनिंग वाले साइड में होगा तो उसको मेल रन टी बोलेंगे, क्योंकि वो रनिंग वाले पार्ट में है। अगर उसी तरह ये तो मेल रन टी हो गया क्योंकि उसका मेल थ्रेड है। अगर फीमेल थ्रेड होगा उसमें, मतलब फिटिंग के अंदर साइड में थ्रेड होगा, तो उसको बोलेंगे फीमेल रन टी, क्योंकि उसका जो थ्रेड है वो फीमेल, ये उसका जो फीमेल थ्रेड है वो रन वाले भाग में है। लेकिन अगर ब्रांच में अगर उसका थ्रेड होगा तो आप बोलिए, अगर ब्रांच में उसका थ्रेड होगा ब्रांच साइड वाले में, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जैसे अगर ये ट्यूब है और उसका जो टी है उसके ब्रांच में अगर थ्रेड होगा और मेल थ्रेड होगा तो उसको बोलेंगे मेल ब्रांच टी। उसको क्या बोलेंगे? मेल ब्रांच टी। पहले वाला था मेल रन टी या फीमेल रन टी, क्योंकि वो रनिंग वाला में था। अभी ब्रांच वाला में आ गया
तो उसको बोलेंगे मेल ब्रांच टी, या फीमेल ब्रांच टी। अगर फीमेल अगर थ्रेड होगा तो फीमेल ब्रांच टी हो जाएगा, और मेल थ्रेड होगा तो मेल ब्रांच टी हो जाएगा। उसी तरह और भी आता है पोजिशनेबल मेल ब्रांच टी। अगर वो जो ब्रांच में अगर थ्रेड होगा और वो पोजिशनेबल होगा, जैसे अगर उसमें पैरेलल थ्रेड होगा या स्ट्रेट थ्रेड होगा और उसमें वाशर होगा और गैस्केट वाशर होगा, तो वो जो थ्रेड होगा, वो जो फिटिंग होगा, वो ब्रांच में अगर मेल थ्रेड है तो उसको बोलेंगे पोजिशनेबल मेल ब्रांच टी, क्योंकि ब्रांच में वो थ्रेड है। अगर वही रनिंग साइड में होगा तो उसको बोलेंगे पोजिशनेबल मेल रन टी, क्योंकि वो रनिंग साइड में है, इसलिए पोजिशनेबल मेल रन टी बोलेंगे। उसी तरह और भी है जो टी आता है। अब सोचिए कि अगर हाफ का ट्यूब गया हुआ है और उसमें से आपको क्वार्टर का ट्यूब निकालना है, 3/8 का ट्यूब निकालना है, 3/4 का ट्यूब निकालना है, तो उसके लिए आप कैसा टी यूज करेंगे? उसके लिए एक रिड्यूसर टी यूज करेंगे। वो जो टी होगा वो रिड्यूसर होगा, क्योंकि हाफ का ट्यूब है, उसको कटिंग करके वहाँ टी सेट करेंगे और वहाँ से क्वार्टर का ट्यूब ले जाना है। तो दो वाला भाग, रनिंग वाला जो भाग होगा उसका हाफ चाहिए, और जो ब्रांच निकलेगा उसको क्वार्टर चाहिए, या 3/4 चाहिए, या 3/8 चाहिए। तो उसके लिए रिड्यूसर यूनियन टी का यूज करते हैं। ये जो टी है उसको यूनियन टी भी बोला जाता है, तो उस समय रिड्यूसर यूनियन टी का यूज करते हैं। अभी जो रनिंग वाला भाग है वो हाफ हाफ है और आपने क्वार्टर का ट्यूब निकाल लिया, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि रनिंग वाला जो भाग है वो हाफ है, एक दूसरा वाला है वहाँ से क्वार्टर का ट्यूब निकला है, और आपको फिर तीसरा जो निकालना है वो 3/8 का ट्यूब निकालना है या हाफ का ही ट्यूब निकालना है। तो इस तरह उसको भी रिड्यूसर यूनियन टी ही बोलेंगे। मतलब कि टी में जो 3 फेस होता है वो 2 सेम और एक अनइक्वल, मतलब कि एक डिफरेंट हो सकता है, या तीनों का तीनों डिफरेंस हो सकता है, तो उसको भी रिड्यूसर यूनियन ही बोलते हैं। चाहे वो 2 डिफरेंस हो और एक सेम हो, या 2 सेम हो एक डिफरेंस हो, या तीनों का तीनों फेस उसका डिफरेंस हो, फिर भी उसको यूनियन रिड्यूसर टी ही बोलेंगे। मतलब कि रिड्यूसर यूनियन टी ही बोलेंगे। इस तरह ये जो टी है वो आता है। अभी जो टी है उसके साथ में जो रिड्यूसर है उसके साथ कभी कभी आपने देखा होगा कि एक जो यूनियन आता है उसको क्रॉस यूनियन बोलते हैं। मतलब एक यूनियन इधर से आया हुआ है, दूसरा यूनियन इस तरह, मतलब कि क्रॉस है, 4 उसमें ट्यूब कनेक्ट हो सकता है, तो उसको वो टी नहीं है लेकिन वो एक क्रॉस यूनियन है, उसको क्रॉस यूनियन बोलते हैं। कोई उसे केवल क्रॉस बोलता है। अब ये जो क्रॉस यूनियन है इसमें रिड्यूसर जैसा भी हो सकता है, इसमें रिड्यूसर जैसा भी हो सकता है। जैसे क्रॉस यूनियन में एक 3/4 का ट्यूब आया, उसमें से क्वार्टर का निकल गया, हाफ का निकल गया, 3/8 का निकल गया ट्यूब, तो उसके जो चारों जो फेस होते हैं वो डिफरेंस भी हो सकता है। तो इस तरह उसे रिड्यूसर क्रॉस यूनियन भी बोल सकते हैं। इस तरह बोला जाता है रिड्यूसर क्रॉस यूनियन। तो आज हम लोगों ने जाना केवल यूनियन के बारे में और यूनियन टी के बारे में। जो यूनियन टी होता है और यूनियन क्या होता है, वो रिड्यूसर क्या होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी फिटिंग के बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारे फिटिंग है जिनको जानना ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। आइए कुछ फिटिंग को देखते हैं कि ये जो फिटिंग है ये कैसे दिखते हैं, रिड्यूसर कैसा दिखता है, रिड्यूसर यूनियन कैसा दिखता है। चलिए आइए देखते हैं। इस तरह आपने देखा कि जो रिड्यूसर है वो कैसा दिखता है। जो
रिड्यूसर यूनियन टी है वो कैसा दिखता है, क्योंकि जो रिड्यूसर यूनियन टी होता है उसमें रिड्यूस होता है, मतलब कि उसके जो भाग होते हैं 3 भाग वो अलग अलग होते हैं। 2 फेस जो होता है वो हाफ होगा और तीसरा 3/8 होगा, या तीनों का जो तीनों फेस है वो अलग अलग साइज़ का हो सकता है। जैसे अगर 1 क्वार्टर का है, एक हाफ का है और एक 3/8 का है उसका फेस, तो इस तरह उसका तीनों डिफरेंस हो सकता है, या 2 सेम और 1 डिफरेंस हो सकता है। इसने आपने इस वीडियो में देखा है। और दूसरा आपने देखा, ये भी देखा कि मेल ब्रांच टी कैसा दिखता है, मेल रन टी कैसा दिखता है, फीमेल ब्रांच टी कैसा दिखता है, फीमेल रन टी कैसा दिखता है। फीमेल रन टी में आपने देखा कि अंदर साइड में थ्रेड था, और जो फीमेल ब्रांच टी था उसके जो ब्रांच वाले भाग में और फीमेल साइड में, मतलब कि फीमेल थ्रेड था, अंदर साइड में थ्रेड था। वही जो मेल रन टी था आपने देखा वीडियो में, उस फोटो में, कि वो जो बाहर वाला जो थ्रेड था, ब्रांच ये रनिंग वाला जो था उस साइड में थ्रेड था, वो भी मेल रन थ्रेड था, मेल में थ्रेड था और वो रनिंग साइड में था, इसलिए उसको मेल रन टी हम लोगों ने बोला है, या उसको मेल रन टी बोला जाता है। इस तरह आपने इस वीडियो को देखा, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।